डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री लेसन 2 एसिड बेस एंड साल्ट यानी अम्ल क्षारक एवं लवण से लेकर आ रहे हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 9 का हल। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 9 का हल में हम लोग पढ़ेंगे कि 5 बिलियन दिया गया है ए बी सी डी एवं ई के रूप में और उनका पीएच मान क्रमशः दिया गया है। उन पीएच मान को देखकर हमें यह बताना है कौन सा प्रबल अम्ल है, कौन सा दुर्बल अम्ल है, कौन सा प्रबल क्षार है, कौन सा दुर्बल क्षार है और कौन उदासीन। तो यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन का जवाब देना है और अंत में बिलियन को हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया है उसमें क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है एनसीईआरटी में कि जल की उपस्थिति में अम्ल जो होते हैं अपना गुणों का प्रदर्शन क्यों नहीं करते हैं। तो निश्चित तौर से हमें याद होगा, पढ़ाया गया है कि जब अम्ल शुष्क अवस्था में रहेंगे, ड्राई अवस्था में रहेंगे, तो अम्लों में जो विस्थापनीय हाइड्रोजन होता है वह कूलाम्बिक बलों से बाधा होता है, वह मुक्त नहीं होता है, स्वतंत्र नहीं हो पाता है। लेकिन ज्यों ही अम्ल जल के संपर्क में आता है तो जल के संपर्क में आने से अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन जो होता है मुक्त हो जाता है और वह जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। यानी अम्लों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन जो होता है हाइड्रोनियम आयन के रूप में जल में तैरता रहता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 का जो सलूशन होगा, जल के अभाव में अम्ल जो है अपने अम्लीय गुण का प्रदर्शन इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वह आयनों में विघटित नहीं होता है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का सलूशन करेंगे। हम लोग 5 बिलियन दिया गया है और 5 बिलियन का पीएच मान दिया गया है। उस पीएच मान की सहायता से हम लोग अपने क्वेश्चन का जवाब ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे ध्यान देना है। यहाँ पर हम लोग 5 बिलियन दिया गया है ए, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग बिलियन और इधर हम लोग लिख लेंगे पीएच मान। ध्यान देना है, यहाँ पर बिलियन दिया है ए बी सी डी और 1 बिलियन है ई। ध्यान देना है, ए का जो पीएच मान दिया है वो क्या है, ए का पीएच मान जो है यहाँ पर दिया है 4, बी का पीएच मान जो दिया है कितना है 1, सी का पीएच मान कितना है 11, डी का पीएच मान कितना है 7 और ई का पीएच मान कितना है 9। तो यहाँ पर पीएच मान दिया गया है। इस पीएच मान की सहायता से हम लोग जो क्वेश्चन दिया गया है उसका जवाब कैसे ढूंढेंगे ध्यान देना है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है ए में क्या कह रहा है ध्यान देना है कि उदासीन है। तो जिस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हाइड्रॉक्सिल आयनों की सांद्रता के बराबर होता है उसका पीएच मान जो होता है 7 होता है। यानी जिस विलयन में H+ बराबर OH- वो उसका पीएच मान 7 आता है और विलयन उदासीन होता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर ध्यान देना है, पहला का जवाब जो होगा डी का पीएच मान कितना दिया है। तो क्वेश्चन नंबर ए का जवाब होगा डी। तो डी का पीएच मान 7 है, अतः यह कैसा होगा उदासीन होगा। यह विलयन कैसा होगा उदासीन होगा। हम लोग जवाब ढूंढ लेंगे, ध्यान देना है। अब क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर बी में कह रहा है कि प्रबल क्षारीय है। तो जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वह विलयन क्षारीय होता है और जिसका पीएच मान सबसे अधिकतम होता है 7 से ऊपर वाला वैल्यू में वह प्रबल क्षारीय होता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर बी का जवाब होगा, ध्यान देना है कि पीएच मान जो है सी बिलियन का सबसे अधिक है, अतः सी बिलियन सी का
पीएच मान कितना है, 11 है, अतः यह क्या होगा, प्रबल क्षारीय होगा, प्रबल क्षारीय होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग सी का जवाब ढूंढेंगे, कैसे, ध्यान देना है। सी क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रबल अम्लीय है, तो अम्लों में जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि पीएच मान 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है। तो अम्लीय लक्षण का परिलक्षण जो होता है, जिसका पीएच मान 7 से सबसे कम रहेगा, यानी 7 से सबसे नीचे स्तर पर रहेगा, वह प्रबल अम्लीय होगा, यानी उसके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता क्या होगा, अधिकतम होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ध्यान देना है, हमको पीएच मान सबसे कम जो है किसका है, बी का है, अतः बी का पीएच मान ध्यान देना है, बी का पीएच मान, बी विलयन का पीएच मान 1 है, अतः यह क्या है, प्रबल अम्लीय है, प्रबल अम्लीय है, ध्यान देना है, प्रबल अम्लीय, अम्ल शक्ति इसमें ज़्यादा होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग डी, दुर्बल अम्लीय, डी में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर डी का जवाब होगा दुर्बल अम्लीय। तो ध्यान देना है, इसमें पीएच मान जो होगा 7 से नीचे वाला अम्लीय होते हैं, तो जिसका पीएच मान सबसे कम होगा वो प्रबल अम्ल होगा। तो जिसका पीएच मान जो जिसका पीएच मान 7 के नज़दीक होगा वह क्या होगा, वह दुर्बल अम्ल होगा। तो यहाँ पर हमको ध्यान देना है, पीएच मान जो होता है यहाँ पे ए का जो है 7 के नज़दीक है, यानी 1 के ऊपर वैल्यू यही 4 आ रहा है। तो यहाँ पर ए का पीएच मान 4 है, अतः यह कैसा होगा, दुर्बल अम्लीय होगा, दुर्बल अम्लीय होगा। अब क्वेश्चन नंबर ए, दुर्बल क्षारीय। तो क्वेश्चन नंबर ई का जवाब हमको ढूंढना है दुर्बल क्षारीय। तो दुर्बल क्षारीय कौन होगा, जिसका पीएच मान जो है 7 से ऊपर होगा, और सबसे अधिकतम पीएच मान जिसका 7 से सबसे अधिक होगा वो प्रबल क्षारीय होगा, लेकिन जिसका मान उच्चतम वैल्यू से नीचे होगा, यानी जिसका पीएच मान क्या है यहाँ पे 9 है, यानी ई का पीएच मान कितना है, ई का पीएच मान 9 है, अतः यह क्या है, दुर्बल क्षारीय है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बिना सस्पिशन के हल निकाल लेते हैं। पीएच यानी सर्वव्यापी सूचक, जिसे हमें पढ़ाया गया कोलथाप जो होता है सर्वव्यापी सूचक होता है, जिसकी सहायता से हम लोग हम लोग ज्ञात कर लेंगे कौन किसमें कितना शक्ति है, किसमें हाइड्रोजन की सांद्रता अधिक होता है, हम लोग जान लेते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नीचे कह रहा है क्या, कि पीएच के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में रखना है। तो ध्यान देना है, यहाँ पर 5 बिलियन में हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता का बढ़ता क्रम है, उस क्रम में हमको व्यवस्थित करना है। तो जिसका पीएच मान सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है, उसके बिलियन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता क्या है, सबसे कम है, क्योंकि वो क्षारीय बिलियन। तो ध्यान देना है, हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ध्यान देना है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का आरोही क्रम हम लोग व्यवस्थित करेंगे। ध्यान देना है, सबसे पहले ध्यान देना है कौन सा वैल्यू अधिक है, तो 11, यानी सी की सांद्रता जो है, सी विलयन में हाइड्रोजन की सांद्रता क्या है, सबसे कम है, तो सी सबसे पहले लिखेंगे, इसका पीएच मान कितना, 11। अब ध्यान देना है, दूसरे क्रम में कौन आता है, ई का पीएच मान कितना है, ई का पीएच मान जो होता है 9 है, तो इसको हम दूसरे क्रम में रखेंगे। इसके बाद किसकी बारी आती है, ध्यान देना है, 7, तो हम लोग डी पर रखेंगे। हम लोग क्या ध्यान देना है, डी का पीएच मान जो है कितना दिया है, डी का पीएच मान जो है 7 है,
इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे क्रम में पढ़ते हैं। इसके बाद जो होगा 7 के बाद आता है वैल्यू कौन, ए की सांद्रता कितना दिया यहाँ पे, ए की सांद्रता जो है 4 है, तो ये होगा 4। और सबसे अधिक हाइड्रोजन की सांद्रता जो होगा वो होगा बी का, तो बी का पीएच मान कितना है, 1 है। तो इस तरह से हम लोग हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के बढ़ते क्रम में यानी आरोही क्रम में हम लोग 5 विलयनों को हम व्यवस्थित कर लिए हैं। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन का जवाब देंगे, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, सब सॉल्यूशन ओके होगा।